Everyone please confirm in the chat box, beta, am I audible, am I visible clearly to all of you? Hello to all of you. Hello everyone. Everyone please confirm, beta, am I audible, am I visible clearly to all of you? एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को. Everyone please confirm in the chat box, beta, am I audible, am I visible clearly to all of you? Yes, hello विवेक, hello. ऑडियो वीडियो क्लियर है, वेरी गुड. हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन. तो आई होप यू ऑल आर गुड एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जाम. आप सभी लोग ठीक हैं और अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. और हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ द रोड. और जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन चल रहा था हमारा, दैट वाज सुपर एलिवेशन. सो ऑलमोस्ट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द सुपर एलिवेशन वी हैव कवर्ड. लास्ट क्लास के डिस्कशन में हम लोगों ने सुपर एलिवेशन, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, डिजाइन सुपर एलिवेशन, डिजाइन स्टेप्स इन सुपर एलिवेशन, IRC गाइडलाइन फॉर द सुपर एलिवेशन, अटेनमेंट ऑफ द सुपर एलिवेशन, ऑल दीज पॉइंट्स वी हैव कवर्ड. फटाफट सभी लोग कंफर्म करेंगे चैट बॉक्स में. Everyone please do confirm in the chat box. The discussion till the last class is clear to everyone. लास्ट क्लास के डिस्कशन तक अगर किसी को कहीं पे भी कोई भी तनिक सा भी जरा सा भी डाउट है, क्वेरी है, तो पूछ लो. At any point if you are having any doubt, any query, you can ask your doubt, you can ask your query. Whatever we have discussed till the last class. और अगर सभी डिस्कशन, पूरा डिस्कशन सभी को क्लियर है, इफ द इंटायर डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन, तो भी कंफर्म कर दीजिए चैट बॉक्स में, सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर. तो फिर हम लोग इस बातचीत के सिलसिले को आगे ले चलते हैं. और अगला जो टॉपिक हम लोग बेटा इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, टॉपिक में सब टॉपिक जो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, दैट विल बी द ट्रांजिशन कर्व. तो अब सारा गेम समझेंगे ट्रांजिशन कर्व का. But before that, please confirm everyone. The discussion till the last class is clear to everyone. कहीं कोई डाउट तो नहीं है, कहीं कोई क्वेरी तो नहीं है. वेरी गुड. तो लास्ट क्लास तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं. चलिए भाई, आओ फिर समझते हैं, आगे बातचीत करते हैं. देखो यार, एक होता है ट्रांजिशन कर्व. क्या होता है ट्रांजिशन कर्व? क्या जरूरत पड़ गई कि हमें पढ़ना पड़ रहा ट्रांजिशन कर्व के बारे में? अब ये सब बातें समझ लेते हैं. इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं. तो फॉर एग्जाम्पल बेटा देखो, अभी तक जो तुमने डिस्कस किया वही डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं. तो ये कोई मान लो रोड का स्ट्रेट पोर्शन है. दिस इज द स्ट्रेट पोर्शन ऑफ द रोड. सुपर एलिवेशन की आपने बातचीत करी कि सर सुपर एलिवेशन हम प्रोवाइड करेंगे जहां पर भी हॉरिजॉन्टल कर्व होगा.
जनरली जो हॉरिजेंटल कर्व हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसकी शेप होती है सर्कुलर। द हॉरिजेंटल कर्व दैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड दैट विल बी इन सर्कुलर इन शेप। चलिए साहब, तो देखें जरा, सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, लेकिन फिर ये मिटेगा नहीं, दिक्कत इसकी ये, इसके अलग दर्द हैं। चलो कोई बात नहीं, चलो कोशिश करके देखते हैं। अबे इधर आ, बड़ा नालायक है। चलो कुछ हद तक हम लोग समझ पाएंगे, कुछ हद तक हमारे लिए समझना यहाँ पर इजी रहेगा। तो इस तरीके का एक सर्कुलर कर्व जिसकी रेडियस जो है बेटा वो क्या रहने वाली, आर रहने वाली है। जस्ट अ मिनट। यस, तो हम लोगों ने क्या किया, एक सर्कुलर कर्व प्रोवाइड किया। एक सर्कुलर कर्व यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं। तुम भी खसको यहाँ, थोड़ा साइज बड़ा करो यार अपना। छोड़ो। तो इन दिस वे वी आर प्रोवाइडिंग अ सर्कुलर कर्व। अब ये मिटेगा नहीं, प्रॉब्लम ये है कि ये वाला पोर्शन जो है वो हटेगा नहीं। चलो इसको स्किप कर देंगे। मान लीजिए ये पोर्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। हम जिस पोर्शन की बात कर रहे हैं वो पोर्शन मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। तो वी आर फोकसिंग ऑन दिस पोर्शन। तो दिस इज द स्ट्रेट पोर्शन ऑफ द रोड, ये आपके रोड का स्ट्रेट पोर्शन है, एंड दिस इज द सर्कुलर पोर्शन। ये सर्कुलर है। सिमिलरली दिस इज द सर्कुलर पोर्शन ऑफ द रोड। ये रोड की बात हो रही है, ये अपनी रोड है। दिस इज द रोड। ठीक है भाई, डायग्राम क्लियर है? अब ये सर्कल में ड्रॉ हटा नहीं पा रहा हूं। ठीक है, तो इतना आई होप आप लोग कॉप अप कर लेंगे, इतना मैनेज कर लेंगे। ये सर्कल का ये वाला पोर्शन आपको कंसीडर नहीं करना है। यू नीड नॉट टू कंसीडर दिस पोर्शन ऑफ द डायग्राम। अब बेटा प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये है, जरा समझना, यहां पर क्या है, रेडियस इन्फिनिटी। ये है आपका जंक्शन, यहां पर ये है आपका जंक्शन। दिस इज द सर्कुलर कर्व, दिस इज द सर्कुलर कर्व। प्रॉब्लम ये आ रही है बेटा कि यहां पर स्ट्रेट पोर्शन जो रोड का है उसकी जो रेडियस है वो है इन्फिनिटी। जब रेडियस इन्फिनिटी होगी तो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा जीरो, तो P हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर, और ये भी हो जाएगा जीरो। तो फिर E जो होगा वो केवल और केवल कैम्बर के बराबर होगा। इस केस में जो हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करेंगे स्ट्रेट पोर्शन में, तो अगर आप स्टार्टिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर भी कैम्बर होगा, और एंड पे बात करते हैं तो यहाँ पर भी कैम्बर होगा। पूरे और पूरे स्ट्रेट रोड पे, इस रोड के स्ट्रेट पोर्शन पे कहीं पे भी सुपर एलिवेशन की रिक्वायरमेंट, सॉरी, कहीं पे भी सुपर एलिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। मानते हो कि नहीं? अरे भैया, जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही नहीं लग रहा है तो काहे का सुपर एलिवेशन, तो काहे का सुपर एलिवेशन? तो मतलब इस पूरे इंटायर स्ट्रेट पोर्शन में देयर विल बी नो सुपर एलिवेशन, और केवल हम प्रोवाइड करेंगे कैम्बर टू इंश्योर द प्रॉपर ड्रेनेज। प्रॉपर ड्रेनेज को इंश्योर करने के लिए कैम्बर हम प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन जैसे ही हम सर्कुलर कर्व में जाते हैं हमें पता चलता है कि इस कर्व की है रेडियस, तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन भी एग्जिस्ट करेगा, तो इसमें P भी आएगा,
और अगर P आएगा तो भैया यहां पर हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा डिजाइन सुपर एलिवेशन। इफ देयर इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P ऑन द कर्व, अगर हमारे कर्व में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P एक्ट कर रहा है तो उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P के इफेक्ट को काउंटर बैलेंस करने के लिए हमें वहां पर सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। और हम कितना सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं वो होता है डिजाइन सुपर एलिवेशन। जो सुपर एलिवेशन हम रोड पे मिक्स ट्रैफिक कंडीशन के लिए प्रोवाइड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिजाइन सुपर एलिवेशन, और उसके बारे में भी हम लोग बातचीत कर चुके हैं। अब जरा तुम एज्यूम करो ये व्हीकल है, जरा देखो, चलो तो ये इसको मैं बोल सकता हूं दिस इज गोइंग टू बी द इनर एज ऑफ द रोड एंड दिस इज गोइंग टू बी द आउटर एज ऑफ द रोड। कर्व के केस में इनर एज ऑफ द रोड को भी आप लोकेट कर सकते हैं एंड यू कैन इजिली लोकेट द आउटर एज ऑफ द रोड ऑल्सो। समस्या पता क्या है, स्ट्रेट में इनर और आउटर जो आप बोल रहे हो ये दोनों ही एजेस जो हैं वो सेम लेवल पे होंगी, ये दोनों ही एजेस जो हैं वो सेम लेवल पे होंगी। लेकिन जैसे ही सर्कुलर कर्व स्टार्ट होगा, सर्कुलर कर्व के स्टार्ट होते ही इनर एज लोअर एलिवेशन पे आ जाएगी एज कंपेयर टू द आउटर एज। इनर एज लोअर एलिवेशन पे आ जाएगी एज कंपेयर टू द आउटर एज। यस और नो? अरे मानते हो कि नहीं? क्योंकि वहां पर सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर रहे हो। ऑन द कर्व यू आर प्रोवाइडिंग द सुपर एलिवेशन, तो आउटर एज विल बी एट द हायर एलिवेशन एज कंपेयर टू द इनर एज। आउटर एज जो होगी रोड की वो हायर एलिवेशन पे होगी एज कंपेयर टू द इनर एज। एग्री? बोलो भाई। अब जरा प्रैक्टिकल डिफिकल्टी समझो, समस्या क्या हो रही है। अब जब आपने इस स्ट्रेट और सर्कुलर पोर्शन को कनेक्ट किया तो ये व्हीकल हमारा मस्त मूव कर रहा था हौले हौले। अभी इस व्हीकल के लिए दोनों एजेस जो रोड की हैं वो एक ही लेवल पे हैं, ठीक है? कोई सुपर एलिवेशन नहीं है, कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है, सब कुछ जीवन में एकदम चंगा सी चल रहा है। अचानक से जैसे ही ये व्हीकल स्ट्रेट से सर्कुलर में एंटर करेगा सारे हालात और जज्बात बदल जाएंगे। जैसे ही हमारा ये व्हीकल, मेरे लाल, जैसे ही व्हीकल स्ट्रेट से सर्कुलर में जाएगा अचानक से इसे महसूस होगा कि इसके ऊपर एक सूडो फोर्स एक्ट कर रहा है जिसको प्यार से हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P। अचानक से ये जो फोर्स आया है ये इस व्हीकल को आउटर डायरेक्शन में ले जाना चाह रहा है। मतलब ऐसा कोई फोर्स मुझे महसूस नहीं हो रहा था जब मैं रोड के स्ट्रेट पोर्शन में मूव कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने सर्कुलर पोर्शन में एंटर किया हालात बदल गए और जज्बात बदल गए। Suddenly there will be the radius. If there will be the radius, there will be the centrifugal acceleration. If there will be the centrifugal acceleration, there will be the centrifugal force P. और अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P है तो भैया सुपर एलिवेशन होगा। मतलब आउटर एज भी जो थी वो हायर एलिवेशन पे चली गई एज कंपेयर टू द इनर एज ऑफ द रोड। और सबसे बड़ी बात पता है क्या यार, ये चीजें जो हो रही हैं वो सडन हो रही हैं। मेरी बात लाइफ में हमेशा याद रखना, कोई भी चेंज अगर आपकी लाइफ में होता है और अगर वो चेंज सडन होता है तो उसको अडॉप्ट करने में, उसको ऑप्ट करने में हमें होती है थोड़ी सी तकलीफ। मानते हो कि नहीं? बोलो। हाँ, तो जीवन में कभी कभी आपके बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, उनसे आपकी रोज बातचीत हो रही है, हाय हेलो हो रहा है, लाइफ के सारे पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हो, सब कुछ चल रहा है, एकदम स्मूथ चल रहा है, और अचानक से क्या हुआ, दोस्त ने तुमसे कर ली लड़ाई। दोस्त बोला अब हमसे बात मत करना। दोस्त ने क्या बोल दिया अचानक से? दोस्त ने क्या बोल दिया अचानक से? तो 24 घंटे में तुम लगभग 20 घंटे तो तुम बात कर ही रहे थे। हाँ, समझ रहे होगे तुम मेरी बातों को। और अचानक से क्या हुआ, दोस्त कर गया खत्म, टाटा बाय बाय। होता है ऐसा कि नहीं होता है? हाँ, अब सबको समझ में आ जाएगा।
अब सबके कमेंट भी आ जाएंगे। टॉपिक पूछो तो कुछ नहीं बताएंगे, पूछो कंसेप्ट समझ में आ गया तो बड़ा आलस आता कमेंट करने में। अब सबके कमेंट आ जाएंगे। तो भैया अगर ये चेंज लाइफ में अचानक से आ गया, फड़फड़ा जाओगे तुम एकदम से। समझ रहे हो? होता है ऐसा कि नहीं होता है? जब कभी भी लाइफ में कोई भी चेंज सडनली हो जाता है तो भैया हमें होती है तकलीफ। यही चेंज, जो भी चेंज हैं वो ग्रेजुअल होते तो हम धीमे धीमे उसको ऑप्ट कर लेते और उसके लिए यूज टू हो जाते, उसके लिए प्रिपेयर हो जाते। सडन चेंजेस से बड़ी तकलीफ है लाइफ में। तो भैया इस व्हीकल के बारे में भी तो सोचो। इसके साथ जो तुमने किया वो कहां का न्याय है? ये व्हीकल स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा था, कोई भी रेडियस नहीं थी, रेडियस इन्फिनिटी थी। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन जीरो था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जीरो था, कोई सुपर एलिवेशन नहीं था, इनर एज और आउटर एज सेम लेवल पे थी, सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा था। और अचानक से एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के बाद क्या देख पा रहे हो आप कि इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी डेवलप हो गया, सुपर एलिवेशन भी प्रोवाइड कर दिया, आउटर एज को आपने रेज कर दिया एज कंपेयर टू द इनर एज इन द केस ऑफ कर्व। यू हैव रेज द आउटर एज ऑफ द रोड विद रिस्पेक्ट टू द इनर एज ऑफ द रोड। दिक्कत होगी कि नहीं होगी, डिस्कंफर्ट होगा कि नहीं होगा इसमें बैठे हुए ड्राइवर को? यस और नो? सॉरी, बोलो भाई। महसूस कर पा रहे हो इसके दर्द को? हाँ या ना बताओ, यस और नो में नहीं, हाँ और ना में बताओ। क्या आप इस दर्द को, इस व्हीकल के ड्राइवर के पेन को महसूस कर पा रहे हैं? हाँ या ना लिखना। महसूस कर पा रहे हो तो लिख दो हाँ, नहीं महसूस कर पा रहे हो तो लिख दो ना। महसूस कर पा रहे हो हाँ या ना? महसूस हो रहा है? चलो, काफी सेंसिबल हो तुम। काफी सेंसिटिव हो। जो ड्राइवर यहाँ दिख ही नहीं रहा, जो व्हीकल यहाँ दिख ही नहीं रहा है, तुम उसका भी दर्द अगर महसूस कर ले रहे हो तो वाकई बहुत सेंसिटिव इंसान हो। हाँ, तो वाकई आप बहुत ही ज्यादा क्या हैं, सेंसिटिव इंसान है। आपके अंदर जज्बात जो हैं वो कूट कूट कर भरे हुए हैं। क्यों भाई? अरे पाजी, कभी थोड़ा हंस भी लिया करो। हाँ, इतना सीरियस ही क्यों रहते हो? क्यों भाई? तो इंसानियत अभी जिंदा है। हम्म जब तक तुम्हारे जैसे होनहार सिविल इंजीनियर इस देश में हैं, इस दुनिया में हैं, तब तक मैं गर्व के साथ बोल सकता हूं कि इंसानियत जिंदा है। ना गाड़ी है, ना ड्राइवर है, ना रोड है, फिर भी तुम सब महसूस कर रहे हो। और क्या चाहिए यार एक इंसान से? और क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप एक इंसान से? हम्म चलिए, अगर महसूस कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इतना महसूस करने के बाद और इतना महसूस कराने के बाद बेटा मैं एक बात जरूर बोल सकता हूं कि सर्कुलर पोर्शन ऑफ रोड को स्ट्रेट से इस तरीके से कनेक्ट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट कनेक्ट द सर्कुलर पोर्शन ऑफ द रोड विद द स्ट्रेट पोर्शन ऑफ द रोड इन दिस वे। वी कैन नॉट कनेक्ट circular curve directly to the straight portion of the road, because there will be the sudden change in all the parameters and it will create the discomfort, it will create the problem to our user, which may lead to the safety issue for the driver। हमारे ड्राइवर का कंफर्ट अगर छिनेगा तो सेफ्टी का भी कोई इशू आ सकता है, और वो तो हम बिल्कुल चाहते ही नहीं है। अब क्या करें? ये थी समस्या, ये थी समस्या। अब बातें किसकी होंगी? अब बातें किसकी होंगी बेटा?
तो ये थी समस्या। अब बातें होंगी समाधान की। आओ कराते हैं समाधान। टेंशन ना लिया करो, इतने प्यारे बच्चों, तुम लोग टेंशन लेते हो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मैं। ये लो, तो ये तुम्हारा सर्कुलर पोर्शन था, बहुत बढ़िया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तुम्हारा स्ट्रेट पोर्शन था, इससे भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या किया, इस सर्कुलर और स्ट्रेट के बीच में एक प्यारा सा कर्व इंट्रोड्यूस कर दिया। मैंने इस सर्कुलर और स्ट्रेट को कनेक्ट करा है, लेकिन अब ये डायरेक्टली कनेक्ट ना करके आई हैव इंट्रोड्यूस्ड अ कर्व बिटवीन द स्ट्रेट एंड द सर्कुलर पोर्शन ऑफ द रोड। बिटवीन द स्ट्रेट एंड द सर्कुलर पोर्शन ऑफ द रोड। और ये जो प्यारा सा कर्व आपको दिख रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन कर्व। ये जो प्यारा सा कर्व आपको यहां पर दिख रहा है बेटा, इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन कर्व। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जो विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए। तो ट्रांजिशन कर्व की क्या विशेषता है बेटा? ट्रांजिशन कर्व की अगर आप रेडियस की बात करोगे तो इसकी रेडियस कांस्टेंट या फिक्स नहीं रहती है, ये खास बात है। जैसे अगर मैं पूछूं इस सर्कुलर कर्व की रेडियस क्या है, तो इस सर्कुलर कर्व के किसी भी पॉइंट में तुम देख लो, इस सर्कुलर कर्व के किसी भी पॉइंट को उठाकर आप देख लो, इसकी रेडियस जो होगी वो फिक्स होगी और सेम होगी, एंड दैट विल बी इक्वल टू आर। बट ट्रांजिशन कर्व इज द वेरिएबल रेडियस कर्व। ट्रांजिशन कर्व क्या है? इट इज अ वेरिएबल रेडियस कर्व। इस कर्व की रेडियस पॉइंट टू पॉइंट क्या होगी? चेंज हो जाएगी। इस कर्व की जो रेडियस है वो हर पॉइंट पे बदल रही है, कोई एक फिक्स रेडियस, कोई एक कांस्टेंट रेडियस नहीं है इस कर्व की। जैसे यहां पर जो आपने ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड किया है, इस ट्रांजिशन कर्व की अगर बात करें तो स्टार्टिंग में जो रेडियस होगी वो इन्फिनिटी होगी, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट जैसा बिहेव करेगा ये। द स्टार्टिंग ऑफ दिस ट्रांजिशन कर्व विल एक्ट लाइक अ स्ट्रेट पोर्शन ऑफ द रोड। द स्टार्टिंग ऑफ दिस ट्रांजिशन कर्व विल एक्ट लाइक द स्ट्रेट पोर्शन ऑफ द रोड। जैसे जैसे आप इस कर्व पर लेंथ को कवर करेंगे, इसकी रेडियस भी चेंज होती चली जाएगी, और इस पॉइंट पे आते आते इसकी रेडियस हो जाएगी आर। जैसे जैसे आपने ये एल लेंथ कवर कर दी, तो इस एल लेंथ में ये रेडियस चेंज हो गई इन्फिनिटी से आर। दैट्स वाई वी आर सेइंग ट्रांजिशन कर्व इज द वेरिएबल रेडियस कर्व। ट्रांजिशन कर्व जो है हमारा, इसकी रेडियस जो होगी वो वेरिएबल होगी, सेम नहीं रहेगी, चेंज होती रहेगी। उसी तरीके से जो ये ट्रांजिशन कर्व आपने प्रोवाइड किया है, यहां पर रेडियस स्टार्टिंग में आर होगी। एज यू आर गोइंग टू कवर दिस डिस्टेंस एल, द रेडियस विल चेंज फ्रॉम आर टू इन्फिनिटी। तो सर्कुलर और स्ट्रेट के बीच में दोनों साइड में आपने एक कर्व इंट्रोड्यूस कर दिया। दोनों साइड में आपने एक कर्व इंट्रोड्यूस कर दिया, जिस कर्व को बेटा हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन कर्व। अब इस ट्रांजिशन कर्व को इंट्रोड्यूस करने से फायदा क्या हुआ, जरा इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। इफ वी हैव इंट्रोड्यूस दिस ट्रांजिशन कर्व, क्या इसका इंपैक्ट आया, क्या इसका रिजल्ट आया, ये भी जरा समझ लेते हैं। और जरा देखो, जब आपका व्हीकल स्ट्रेट जस्ट बिफोर दिस, इस पॉइंट में बात कर रहा हूं, स्ट्रेट के एंड में मैं बात कर रहा हूं, रेडियस थी इन्फिनिटी, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन 0, P इज इक्वल टू 0, E इज इक्वल टू कैम्बर। यही तो हालात थे, बोलो, यही तो हालात थे, यस और नो? और जस्ट बिफोर दिस पॉइंट ट्रांजिशन कर्व स्टार्ट हो रहा है, जहां पर रेडियस है इन्फिनिटी, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन 0, P विल बी इक्वल टू 0 एंड E विल बी इक्वल टू कैम्बर। E विल बी इक्वल टू कैम्बर। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट में बात कर रहा हूं, सर्कुलर के स्टार्ट होने के जस्ट पहले रेडियस हो गई R, तो P यहां पर P एग्जिस्ट करेगा, तो E होगा E डिजाइन के बराबर।
इस येलो वाले कर्व में रिक्वायरमेंट क्या है? आर है तो फिर पी होगा, पी है तो फिर ई होगा, ई डिजाइन होगा। इसके एंड पे भी यही पैरामीटर होंगे। अगर इस ट्रांजिशन कर्व की स्टार्टिंग की बात किया जाए तो रेडियस आर है, ई होगा और ई डिजाइन होगा और पी होगा। जैसे ही ये आर इन्फिनिटी हुआ तो पी हो जाएगा 0 और ई हो जाएगा कैम्बर के बराबर। ये हालात हैं, ये हालात हैं और ये जज्बात हैं। एक बार सभी लोग डायग्राम को देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। एक बार सभी लोग इस डायग्राम को देख लीजिए और कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिए। तो ये दो सेक्शन, क्रॉस सेक्शन आपने लिए। क्रॉस सेक्शन ए लिया आपने और ये क्रॉस सेक्शन एक ले लिया, मान लो फॉर एग्जांपल बी। ये क्रॉस सेक्शन ले लिया सी और ये क्रॉस सेक्शन ले लिया डी। तो इन सभी क्रॉस सेक्शन के जस्ट पहले और जस्ट बाद क्या पैरामीटर हैं, इनकी आप एनालिसिस कर रहे हैं। You are analyzing the situation just before the cross section of for all these cross section, just before and just after, just before and just after। एक बार सभी लोग जरा कंफर्म करना चैट बॉक्स में, यहां तक की सभी बातें अगर सभी को क्लियर है। अभी नोट मत करो, नोट करने के लिए टाइम दे दूंगा, पहले समझ लो। समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ऐसा कुछ भी नहीं है जो किताबों में या नोट्स में अवेलेबल नहीं है। तो छापने पे कम ध्यान दो और ध्यान दो इस बात पे कि दिमाग पे कितनी बातें पहुंच पा रही, कितनी चीजों को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलो भाई। द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर है कि नहीं है? द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? अब जरा हाँ ना में बताओगे? बोलो भाई, डिस्कशन क्लियर है सभी को? द डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। तो बेटा जरा फिर से समझने की कोशिश करो इस व्हीकल की सिचुएशन को। एक बार फिर से इस व्हीकल की सिचुएशन को, इस व्हीकल के हालात को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा व्हीकल मूव कर रहा था स्ट्रेट पाथ में। जैसे ही ये स्ट्रेट से ट्रांजिशन में एंटर किया, क्या इसको किसी भी तरीके का कोई चेंज महसूस होगा? आप ही बताओ। एज द व्हीकल इज जस्ट एंटरिंग टू द ट्रांजिशन कर्व फ्रॉम द स्ट्रेट पोर्शन ऑफ द रोड, विल इट फील एनी चेंज? विल इट फील एनी चेंज, यस और नो? क्या इसे किसी भी तरीके का कोई चेंज महसूस होगा? बिल्कुल भी नहीं महसूस होगा, क्योंकि सारे पैरामीटर स्ट्रेट के एंड में और ट्रांजिशन के स्टार्ट में सारे ही पैरामीटर क्या है? सेम है। रेडियस इन्फिनिटी थी स्ट्रेट के एंड में, तो ट्रांजिशन के स्टार्टिंग में भी रेडियस इन्फिनिटी है। स्ट्रेट के एंड में सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन 0 था, तो ट्रांजिशन के स्टार्टिंग में भी सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन 0 है। स्ट्रेट के एंड में सुपर एलिवेशन 0 था, कैम्बर के बराबर था, तो ट्रांजिशन के स्टार्टिंग में भी सुपर एलिवेशन कैम्बर के ही बराबर है। मानते हो कि नहीं? स्ट्रेट के एंड में अगर इनर एज और आउटर एज ऑफ द रोड सेम लेवल पे थी, तो ट्रांजिशन के स्टार्टिंग में भी इनर एज ऑफ द रोड और आउटर एज ऑफ द रोड सेम ही लेवल पे है। मतलब हमारा व्हीकल स्ट्रेट से ट्रांजिशन कर्व में एंटर कर गया है, लेकिन उसे किसी भी तरीके का कोई भी चेंज महसूस नहीं हुआ है। लेकिन उसे किसी भी तरीके का कोई भी चेंज महसूस नहीं हुआ है। अब ये व्हीकल क्या करेगा? अब ये व्हीकल इस ट्रांजिशन कर्व में मूव कर रहा है।
अब ये व्हीकल जब इस ट्रांजिशन कर्व पे मूव कर रहा है तो हम लोगों ने इस ट्रांजिशन कर्व की सफिशिएंट लेंथ प्रोवाइड की है, और इस लेंथ में हम लोग सारे पैरामीटर्स को ग्रेजुअली चेंज कर रहे हैं। तो वी आर चेंजिंग मोर प्रिडोमिनेंटली वी आर चेंजिंग द रेडियस ऑफ द कर्व। हम रेडियस को इन्फिनिटी से आर तक चेंज तो कर रहे हैं, बट हम ये रेडियस सडनली चेंज नहीं कर रहे हैं। देख लो डायग्राम में, इस रेडियस को चेंज होने में एल डिस्टेंस का टाइम मिल रहा है, एल डिस्टेंस आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वी आर चेंजिंग द रेडियस बट वी आर नॉट चेंजिंग दिस रेडियस सडनली। अब हमारा व्हीकल जैसे ही ट्रांजिशन के एंड पे पहुंचा, अब हमारा व्हीकल जैसे ही ट्रांजिशन के एंड पे पहुंचा, रेडियस हो चुकी है आर, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन हो चुका है वी स्क्वायर बाई आर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो चुका है एम वी स्क्वायर बाई आर, और सुपर एलिवेशन हो चुका है ई डिजाइन। अब इस ट्रांजिशन कर्व के बाद आपने अगला पोर्शन क्या प्रोवाइड किया है? तो इस ट्रांजिशन कर्व के बाद फिर से आ रहा है सर्कुलर कर्व। अब जब व्हीकल हमारा इस ट्रांजिशन कर्व से सर्कुलर कर्व में एंटर करेगा, तो सर्कुलर कर्व में रेडियस है आर, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है वी स्क्वायर बाई आर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है एम वी स्क्वायर बाई आर, और सुपर एलिवेशन है ई डिजाइन। तो मैं नहीं लगता है सेम पैरामीटर से सेम पैरामीटर में जब हमारा व्हीकल जाएगा। यार एक बात बताओ, गर्मी का टाइम चल रहा है, बाहर का टेम्परेचर है 40 डिग्री, कमरे के अंदर का टेम्परेचर है 20 डिग्री, आओगे तो फर्क समझ में आएगा ना? बोलो। रूम के बाहर का टेम्परेचर है 40 डिग्री, रूम के अंदर का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। आप एंटर करेंगे रूम में और ये टेम्परेचर का जो चेंज हुआ है वो सडन हुआ है, तो समझ में आएगा ना कि हाँ भाई बड़ा चेंज हो गया। अब आपने एक बिल्डिंग में एंटर किया और 100 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी है, इसके बाद आपका रूम है। अब उस टेम्परेचर को ग्रेजुअली मैंने क्या करा, इंक्रीज डिक्रीज किया। जब 40 से आपने एंटर किया उस बिल्डिंग में और रूम तक पहुंचते पहुंचते आपके बॉडी का टेम्परेचर 20 हो गया है, और जब आप 20 टेम्परेचर लेके रूम पे एंटर करेंगे, जिस रूम का टेम्परेचर भी 20 डिग्री है, तो क्या किसी भी तरीके का अनकंफर्टेबल सिचुएशन होगा क्या? बोलो, क्या किसी भी तरीके का आपको डिस्कंफर्ट लगेगा ऐसी सिचुएशन में? विल देयर विल बी एनी डिस्कंफर्ट टू यू? विल देयर एनी डिस्कंफर्ट टू यू, यस और नो? तो सेम सिचुएशन से सेम सिचुएशन पे अगर आप एंटर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली देयर विल बी नो डिस्कंफर्ट, और ऐसे ही सेम हालात आप प्रोवाइड करेंगे इस सर्कुलर कर्व के बाद। फिर से एक ट्रांजिशन कर्व आप प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद होगा रोड का स्ट्रेट पोर्शन, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा रोड का स्ट्रेट पोर्शन। आफ्टर दैट यू विल एबल टू सी द स्ट्रेट पोर्शन ऑफ द रोड। क्या मेरे सभी लाल को ये बात समझ में आ गई है कि ट्रांजिशन कर्व की जरूरत क्या है? कि ट्रांजिशन कर्व की जरूरत क्या है? वाई वी आर प्रोवाइडिंग द ट्रांजिशन कर्व in between the straight and the circular, in between the straight and the circular portion of the road. What is the need of the transition curve, or you can say what are the various objective for providing the transition curve is clear to everyone? बोलो बेटा, यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं, यस और नो? अरे हाँ या ना में बता दो। यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं, यस और नो? द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? किसी को भी कोई भी बात समझने में अगर कोई तकलीफ आई हो तो मुझे बता सकते हो आप। If anyone having any doubt, any query at any point, you can ask your doubt, you can ask your query.
यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी। और अगर कोई समस्या नहीं है तो ये डायग्राम इतनी ही डिटेल के साथ अपनी नोटबुक में छाप लो।
सर घाट एरिया में तो स्ट्रेट रोड होती ही नहीं है। सर घाट एरिया में तो स्ट्रेट रोड होती ही नहीं है, तो वहां पर ट्रांजिशन कर्व के बदले में सडनली चेंज होगा। समझ नहीं पाया मैं आपकी बात। रोहन, मैं तुम्हारा डाउट समझ नहीं पाया, किस एरिया की बात कर रहे हो। बेटा जब कभी भी सर्कुलर कर्व होगा तो वहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा कि नहीं होगा, बस ये बताओ। अगर तुम नहीं प्रोवाइड करोगे तो ऑब्वियसली देयर विल बी द डिस्कम्फर्ट। अगर आप ये बोल रहे हैं कि ट्रांजिशन कर्व नहीं प्रोवाइड करेंगे, डायरेक्टली प्रोवाइड कर देंगे, कर दो, किसने रोका। अरे भाई तुम्हें डायरेक्शन चेंज करनी थी तो डायरेक्शन तो तुम ऐसे भी चेंज कर सकते हो ना। डायरेक्शन तो आप ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, फिर आपने डायरेक्शन को चेंज करने के लिए कर्व क्यों प्रोवाइड किया। तो ये तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम बस चाह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा हमारे व्हीकल का जो मूवमेंट है वो सेफ हो और कंफर्टेबल हो। करने को तो तुम कुछ भी कर सकते हो, बट क्या करना चाहिए वो मैं बता रहा हूं। क्लियर है रोहन भाई। तो लॉजिक तो ये बोलता है कि पूरा लॉजिक मैंने आपको बताया कि अगर आप ट्रांजिशन कर्व नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं तो किस तरीके से हमारे यूजर को या हमारे व्हीकल को वहां पर डिस्कम्फर्ट हो रहा था। और हमारे यूजर को, हमारे व्हीकल को किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट ना हो, उसके लिए आपको स्ट्रेट और सर्कुलर पोर्शन ऑफ रोड को डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करना चाहिए। जब कभी भी ऐसी सिचुएशन है जहां पर भी स्ट्रेट और सर्कुलर पोर्शन ऑफ द रोड हैं तो उनको कनेक्ट करने के लिए आपको एक ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करना चाहिए। आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस पॉइंट विद ऑल द लॉजिक्स। कहानी क्लियर हुई? क्यों भाई रोहन? बोलो बेटा रोहन। द डिस्कशन इज क्लियर, यस और नो? चलें फिर आगे बातचीत कर लें, आगे डिस्कशन कर लिया जाए, आगे बातचीत कर ली जाए। चलिए, तो अभी तक जो मैंने आपको बातें बताई उनको समराइज कर देते हैं। तो क्या होता है ट्रांजिशन कर्व? इट इज प्रोवाइड इन बिटवीन द स्ट्रेट एंड द सर्कुलर कर्व so that the radius can change gradually from infinity to r और from r to infinity। इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि रेडियस को हमें ग्रेजुअली चेंज करना है। अब डिपेंड करेगा पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन कर्व क्या है, डिपेंड करेगा पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन कर्व क्या है। आप रेडियस को इन्फिनिटी से आर चेंज कर रहे हैं या फिर आर से इन्फिनिटी चेंज कर रहे हैं, ये डिपेंड करेगा ट्रांजिशन कर्व कहां पर आपने प्रोवाइड किया है। स्टार्टिंग में प्रोवाइड किया है या एंड में प्रोवाइड किया है। इसलिए मैंने दोनों पॉइंट लिख दिए हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इट इज द वेरिएबल रेडियस कर्व। ये जो कर्व होगा ये एक वेरिएबल रेडियस का कर्व होगा। ठीक है भाई। चलो भाई, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, वाई वी आर प्रोवाइडिंग द ट्रांजिशन कर्व, ये सारी बातें भी मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। एक एक करके यहां पर मैंने मेंशन कर दिए हैं फ्रॉम योर नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो पहला आपने बोला हम अपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। हम नहीं चाह रहे हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है हमारा वो सडनली 0 से P हो जाए। और ऐसा करने के लिए आपने रेडियस को ग्रेजुअली चेंज किया है। जब आप रेडियस को ग्रेजुअली चेंज करेंगे, मैंने आपको पूरी कहानी बता दी, जब आप रेडियस को ग्रेजुअली चेंज करेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन ग्रेजुअली चेंज होगा। और जब सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन ग्रेजुअली चेंज होगा तो वहां पर ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन होगा आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। और जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्रेजुअली आएगा तो हमें सुपर एलिवेशन को भी ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो सडनली हम आउटर एज को हायर एलिवेशन पे नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं एज कंपेयर टू द इनर एज। वी आर रेजिंग द एलिवेशन ऑफ द आउटर एज
वी आर रेजिंग द एलिवेशन ऑफ द आउटर एज विद रिस्पेक्ट टू द इनर एज, बट ये जो आप एलिवेशन इंक्रीज कर रहे हैं आउटर एज का, ये सडन ना होके अब कैसा हो रहा है, ये ग्रेजुअल हो रहा है. दिस विल बी द ग्रेजुअल, दिस विल बी द ग्रेजुअल. क्लियर है बेटा? चलिए, तो अब ऐसा करने से किसी भी तरीके का जर्क नहीं होगा. चेंज इन एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जर्क को कैसे आप डिफाइन करते हैं? चेंज इन एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो अगर कभी भी आप एक्सेलरेशन को सडनली चेंज कर देंगे तो इट विल क्रिएट द जर्क. तो अगर मैं सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन को, या इसको छोड़िए, अगर मैं रेडियस को सडनली चेंज करता तो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन भी सडनली चेंज होता. यस और नो? और जब सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन सडनली चेंज होता तो एक ये जर्क को इंट्रोड्यूस करता, और जर्क मतलब झटका. जर्क से आपके यूजर को क्या होता? डिस्कंफर्ट होता. यूजर को डिस्कंफर्ट होगा तो सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होगी. सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होगी तो चांसेस ऑफ कोलिजन हो जाएंगे, चांसेस ऑफ एक्सीडेंट हो जाएंगे. चांसेस ऑफ कोलिजन अगर होते हैं तो हमारे रोड की इफिशियंसी डिक्रीज हो जाएगी. उस केस में हमारे रोड की इफिशियंसी क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी. तो इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए आपने सडन चेंज किए हैं, सडन चेंज नहीं किए हैं. टू इनेबल द ड्राइवर टू टर्न द स्टीयरिंग ऑफ द व्हीकल ग्रेजुअली. इससे क्या हो रहा है? जब सारे चेंजेस, वही वाली बात है, सेफ्टी, सिक्योरिटी और कंफर्ट, अपने यूजर के इन सभी पैरामीटर्स का आप ध्यान दे पा रहे हैं जस्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग द ट्रांजिशन कर्व इन बिटवीन द स्ट्रेट एंड द सर्कुलर पोर्शन ऑफ द रोड. स्ट्रेट और सर्कुलर पोर्शन के बीच में आपने इस कर्व को इंट्रोड्यूस किया है. ऐसा करने से जो रोड का लुक होगा, एस्थेटिक पर्पस से भी आप इसको यूज कर रहे हैं. हम स्मूथली स्ट्रेट और सर्कुलर को कनेक्ट कर पा रहे हैं. हमारे जो जंक्शन पॉइंट, जो क्रॉस सेक्शन आपने लिए थे, ए बी सी डी, जितने भी ज्वाइंट्स थे जहां पर अलग अलग जियोमेट्री के पॉइंट्स मिल रहे थे, वहां पर वो कनेक्शंस जो होंगे वो स्मूथ होंगे, रफ नहीं होंगे. तो उससे ओवरऑल आपके रोड का जो लुक होगा, अपीयरेंस होगा, वो भी बेहतर हो जाएगा. तो ऑल दीज आर द ऑब्जेक्टिव और पर्पस फॉर प्रोवाइडिंग द ट्रांजिशन कर्व in between the straight and the circular portion of the road. In between the straight and the circular portion of the road. पांचों पॉइंट में कहीं कोई डाउट हो, कुछ भी ना समझ में आ रहा हो, या कुछ भी ना समझ में आया हो तो पूछ लो. तो ऑलरेडी मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूं. अब यहां पर सभी पॉइंट्स को हम लोग वन बाय वन करके क्या कर रहे हैं? समराइज कर रहे हैं. क्लियर है भाई सभी को? द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन. चलिए, तो अब देखो टाइप्स. अब हम ऐसे कौन कौन से शेप हमारे पास अवेलेबल हैं जिनकी रेडियस जो होती है वो वेरिएबल होती है. अब हमें ऐसी शेप्स की भी तो बात करनी पड़ेगी. ऐसे कौन कौन से हमारे पास ऑप्शन हैं जिन शेप्स को हम लोग यूज कर सकते हैं एज द ट्रांजिशन कर्व. तो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है कि क्या हम सर्कुलर कर्व को एज ए ट्रांजिशन कर्व यूज कर सकते हैं? जवाब बताओ, हाँ या ना. क्या हम सर्कुलर कर्व को एज ए ट्रांजिशन कर्व यूज कर सकते हैं? क्या हम सर्कुलर कर्व को एज ए ट्रांजिशन कर्व यूज कर सकते हैं? यस और नो? कैन वी यूज द सर्कुलर कर्व एज द ट्रांजिशन कर्व? यस और नो? Can we use the circular curve as the transition curve? Yes or no? Can we use the circular shape of the curve as the transition curve? Yes or no? Obviously answer will be no. क्यों? जवाब क्यों नो है? क्योंकि सर सर्कुलर कर्व की रेडियस फिक्स रहती है. सर्कुलर कर्व की रेडियस वेरिएबल नहीं होती है. सर्कुलर कर्व की रेडियस चेंज नहीं होती है.
और ट्रांजिशन कर्व के लिए हमें ऐसा शेप चाहिए जिसकी रेडियस जो हो वो चेंज हो, वो एक वेरिएबल रेडियस का कर्व होना चाहिए। सबसे प्राइम रिक्वायरमेंट तो ये है आपकी। तो देखिए हमारे पास तीन शेप्स अवेलेबल हैं। पहला है स्पाइरल और क्लोथाइड, ये आपको पहली शेप दिख रही है। दिस इज द कर्व जिसको आप बोल सकते हैं स्पाइरल और क्लोथाइड। तो यहां पे मैंने नंबरिंग भी कर दी है। फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी द स्पाइरल और क्लोथाइड। सेकंड जो होता है इसको बोलते हैं बर्नौली लेमिनस्केट कर्व। सेकंड शेप जो आप यहां पर देख पा रहे हैं, दिस इज द बर्नौली लेमिनस्केट कर्व। दिस इज द बर्नौली लेमिनस्केट कर्व। और थर्ड जो शेप आप देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग क्यूबिक पैराबोला। थर्ड जो शेप आप देख पा रहे हैं बेटा इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पैराबोला। ये तीनों ही जो शेप्स आप देख रहे हैं, स्पाइरल और क्लोथाइड, बर्नौली लेमिनस्केट कर्व और क्यूबिक पैराबोला, इनकी खासियत क्या है? ये तीनों के तीनों ही कर्व जो हैं वो वेरिएबल रेडियस के कर्व हैं। जैसे जैसे आप अलग अलग पॉइंट पे रेडियस को ऑब्जर्व करेंगे, द रेडियस इज नॉट गोइंग टू बी सेम एट ऑल द पॉइंट। सभी पॉइंट्स पे रेडियस सेम नहीं होगी। यहां पर रेडियस क्या है? वेरिएबल है। रेडियस क्या हो रही है? चेंज हो रही है। यस और नो? तो दीज आर द थ्री शेप्स दैट आर अवेलेबल विद अस, जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं एज द ट्रांजिशन कर्व। इनको हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं इन बिटवीन द स्ट्रेट एंड द सर्कुलर पोर्शन ऑफ द रोड। ध्यान से देखो, अगर यहां पर अगर ये डेविएशन एंगल, अगर आप कुछ पार्ट की बात करें, लेट मी चेंज द कलर। चलो अगर मैं स्टार्टिंग की बात करता हूं तो तुम्हें नहीं लगता इफ दिस डेविएशन एंगल विल बी वेरी लेस, अगर ये डेविएशन एंगल बहुत कम होगा तो लगभग इन तीनों ही शेप का जो बिहेवियर होगा, पैटर्न होगा, वो भी सेम होगा। तो कैन आई से फॉर द स्मॉल डेविएशन एंगल, the behavior of all the three shapes of the curve will be same. Yes or no? For the small deviation angle, the behavior of all these three shapes of the curve will be same. और जनरली रोड के केस में हमारे जो कर्व हम प्रोवाइड करते हैं उनका डेविएशन एंगल भी बहुत कम होता है। तो ये तो एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात कर रहे हो कि सर हम कौन सा शेप प्रोवाइड करें। इनमें से कोई भी शेप आप प्रोवाइड करोगे, उन सब का बिहेवियर लगभग सेम होगा, क्योंकि डेविएशन एंगल विल बी लेस। ये तो मैंने एक ही डायग्राम में आपको तीनों कर्व दिखा दिए हैं। अगर डेविएशन एंगल कम होगा तो क्या इन तीनों कर्व का बिहेवियर, कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम होगी? यस और नो? The behavior of all these three shapes of the curve will be same for the small deviation angle. तो भैया जब तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, तीनों का बिहेवियर सेम है, तो हम तो ऐसी शेप को प्रिफर करेंगे, हम तो ऐसी शेप प्रोवाइड करेंगे जो हमारे लिए इजी हो प्रोवाइड करना। यस और नो? अरे जिसके लिए कैलकुलेशंस इजी हो, जिसको फील्ड में लोकेट करना इजी हो, हम तो वही शेप प्रेफर करेंगे ना। हम अननेसेसरी का कॉम्प्लेक्स शेप क्यों लेंगे जिसके लिए कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो, उस कर्व को फील्ड पे लोकेट करना डिफिकल्ट हो? वाई वी विल गो फॉर दैट? उसके लिए हम लोग क्यों बातचीत करेंगे? यस और नो? उसके लिए हम लोग क्यों बातचीत करेंगे? चलिए, तो अगर रोड के लिए बात करें तो आइडियल शेप क्या है ट्रांजिशन कर्व की, उस पर चर्चा कर लेते हैं। और जनरली बेटा ये आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, विच शेप इज द आइडियल शेप? ट्रांजिशन कर्व की कौन सी शेप है जनरली जो हम प्रोवाइड करते हैं एज ए ट्रांजिशन कर्व इन द केस ऑफ रोड इन बिटवीन द स्ट्रेट एंड द सर्कुलर पोर्शन ऑफ द रोड? तो आपने बोला सर जो आइडियल शेप होती दैट इज द स्पाइरल और क्लोथाइड। स्पाइरल और क्लोथाइड जो शेप है
दैट इज द आइडियल शेप फॉर द ट्रांजिशन कर्व। अब आइडियल शेप अगर आप बोल रहे हो तो इसका कोई रीजन भी तो होगा। अगर किसी पर्टिकुलर शेप को आप आइडियल शेप बोल रहे हैं तो देयर मस्ट बी सर्टन रीजंस। क्या है रीजन? देखिए, स्पाइरल और क्लोथाइड कर्व में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होगा तो तुम्हें नहीं लगता है अगर सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन के चेंज का रेट कांस्टेंट है तो वहां पर किसी भी तरीके का कोई जर्क इंट्रोड्यूस नहीं होगा? बोलो बेटा। तो वहां पर किसी भी तरीके का कोई भी जर्क इंट्रोड्यूस नहीं होगा। मतलब जब हमारा व्हीकल ट्रांजिशन कर्व पे मूव कर रहा होगा, क्योंकि इस शेप में हमारा रेट ऑफ चेंज जो है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का वो कांस्टेंट है, वो सेम है, इसकी वजह से हमारे यूजर को किसी भी तरीके का कोई भी डिस्कंफर्ट नहीं होगा। देयर विल बी नो डिस्कंफर्ट टू आवर यूजर due to the shape of the transition curve that is the spiral or clothoid. That is the spiral or clothoid. क्लियर है बेटा ये बात सभी को? ये बात सभी को क्लियर है? सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत अच्छी बात है। और फील्ड में इसको लेआउट करना, फील्ड में इसको आइडेंटिफाई करना, फील्ड में इसको प्लॉट करना भी हमारे लिए इजी है। बहुत अच्छी बात है। इजी टू लेआउट है अगर, और फील्ड पे इसके कैलकुलेशंस भी इजी हैं, इस वजह से भी हम लोग इस शेप को प्रेफर कर रहे हैं एज द प्रेफरेबल शेप ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। और तीसरी और इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जो लेंथ ऑफ द स्पाइरल कर्व होती है दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। तो जैसे जैसे आपकी कर्व की लेंथ इंक्रीज होगी, रेडियस ग्रेजुअली क्या होगी? डिक्रीज होगी। सिमिलरली जैसे जैसे लेंथ कम हो रही है आगे जाके, वैसे रेडियस क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। तो अभी अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि आपको कर्व प्रोवाइड करना है, वहां पर रेडियस को चेंज करना है फ्रॉम आर टू इंफिनिटी और फ्रॉम इंफिनिटी टू आर, फ्रॉम आर टू इंफिनिटी और फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। ये जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आप यहां पर अचीव कर पा रहे हैं। और अभी लास्ट में जो मैंने आपसे नोट पॉइंट डिस्कस किया कि स्मॉल डेविएशन एंगल के लिए आप किसी भी शेप का ट्रांजिशन कर्व ले लीजिए, आप स्पाइरल और क्लोथाइड ले लीजिए, बर्नौली लेमिनस्केट ले लीजिए, या फिर क्यूबिक पैराबोला शेप ले लीजिए, स्मॉल डेविएशन एंगल के लिए इन तीनों ही कर्व का जो बिहेवियर होता है वो लगभग लगभग सेम होता है। तो प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा, बट एनालिटिकली तो हम लोग सारी चीजें समझ सकते हैं ना। एनालिटिकली तो हम लोग सारी चीजें समझ रहे हैं। तो वही नोट पॉइंट यहां पर लिखा हुआ, फॉर स्मॉल डेविएशन एंगल, अगर इस डेविएशन एंगल की वैल्यू कम है तो बिहेवियर ऑफ ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ द ट्रांजिशन कर्व आर सेम। तो बेटा ये हम लोगों ने बातचीत कर ली, कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट था ट्रांजिशन कर्व का, ठीक है। तो ये कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट था ट्रांजिशन कर्व का। अब यहां पर मेन मुद्दा ये है कि सर हम ट्रांजिशन कर्व की कितनी लेंथ प्रोवाइड करें। अब ऐसा तो नहीं कि कोई भी रैंडम लेंथ का ट्रांजिशन कर्व आप प्रोवाइड कर दोगे और आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएंगी। भाई आप चाहते हो कि अगर ये सारे चेंजेस ग्रेजुअली हों तो उसके लिए आपको नहीं लगता है we need to properly design this transition curve? Yes or no? What will be the length of the transition curve? ये हमें प्रॉपरली डिजाइन करना पड़ेगा, ये हमें प्रॉपरली डिजाइन करना पड़ेगा। यस और नो? और बेटा ट्रांजिशन कर्व की लेंथ को डिजाइन करने के लिए क्या गाइडलाइन है, कैसे डिजाइन करेंगे, हाउ वी कैन कंक्लूड कि व्हाट विल बी द फाइनल लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, अब अगला डिस्कशन हमारा होगा और उसको हम लोग बोलेंगे डिजाइन ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। तो आज हम लोगों ने इस लेक्चर में जो बातचीत करी है वो ट्रांजिशन कर्व के बेसिक डिस्कशन के बारे में किया है। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी शेप्स क्या हैं, आइडियल शेप क्या हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन हम लोग करेंगे
नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू डिजाइन दिस ट्रांजिशन कर्व। यहां से भी आपके एग्जाम में सवाल आते हैं। ये जो पोर्शन आपने कंप्लीट किया है ट्रांजिशन कर्व का आज की क्लास में, यहां से भी आपको सवाल देखने को मिलते हैं और डिजाइन से भी सवाल देखने को मिलते हैं हर एग्जाम में। आज का जो पोर्शन था, आज का जो आपने टॉपिक कंप्लीट किया है, जनरली यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है इन योर एग्जाम। यस, तो आज के क्लास के डिस्कशन को यहीं तक रखते हैं हम लोग। ठीक है, मिलते हैं मंडे को, और तब तक आपके लिए कुछ एक्टिविटी है, कुछ असाइनमेंट है। भैया ट्रांजिशन कर्व का जो टॉपिक आपने पढ़ा, यहां तक के जितने भी पीवाईक्यू हैं गेट और ईएससी के, कम से कम गेट और ईएससी के पीवाईक्यू टिल ट्रांजिशन कर्व लगा लेना, कंप्लीटली लगा लेना। सर एक पॉइंट एक बार और बताइए। फर्स्ट पॉइंट पूछ रहे हो? ये पॉइंट कौन सा? रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ये पूछ रहे हो? रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ये वाला पॉइंट पूछ रहे हो? बोलो बेटा। रोहन, अरे बेटा रोहन, जर्क क्या होता है? जर्क, जब आप एक्सेलरेशन को टाइम के साथ चेंज करते हैं, चेंज इन एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज द जर्क। चेंज इन एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इज नोन एज द जर्क। अगर आपको इसको महसूस करना है तो आप बाइक अगर ड्राइव करते हैं, स्कूटी ड्राइव करते हैं या कार ड्राइव करते हैं, आप क्या करिए, फॉर एग्जांपल स्कूटी का एग्जांपल ले लेते हैं, इजी रहेगा। अब स्कूटी को लेके आप ऑन करिए और चलाना स्टार्ट करिए। जब स्कूटी मूव कर रही हो तो अचानक से उसके एक्सेलरेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करने लगी है। सडनली आप क्या करने लगी, इस एक्सेलरेशन को, जो एक्सेलरेटर रहता है ना, उसको ऐसे ऐसे घुमाने लगो, तो क्या ऑब्जर्व करोगे आप कि देयर विल बी द चेंज इन एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो तुम्हें उस समय चलते हुए व्हीकल में क्या फील होगा? जो फील होगा मेरे लाल, उसी को बोलते हैं जर्क। जो फील होगा तुम्हें, उसी को बोलते हैं जर्क। अब समझ गए? तो जब हम ट्रांजिशन कर्व पे मूव कर रहे हैं और हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, बट वो रैंडम चेंज नहीं हो रहा है। सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन जो चेंज हो रहा है वो कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, तो हमारे यूजर को वहां पर किसी भी तरीके का डिस्कंफर्ट नहीं होगा। If this change will be gradual, if the rate of change of centrifugal acceleration will be constant, there will be no discomfort to our user. तो ये कहना चाह रहा आपसे पहला वाला पॉइंट, ये कहना चाह रहा है आपसे पहला वाला पॉइंट। क्लियर हो गया रोहन भाई? कंफर्म कर दो, क्लियर हो गई ये बातचीत, ये डिस्कशन क्लियर हो गया रोहन भाई? ये डिस्कशन क्लियर हो गया? या जो भी तुम्हारा डाउट था, जो भी क्वेरी थी रिलेटेड टू दिस पॉइंट इज क्लियर? बोलो भाई। ऑल क्लियर? बहुत बढ़िया। तो भैया ये काम जरूर कर लेना। कल आपके पास सैटरडे है, परसों आपके पास संडे है, 2 दिन का टाइम है, और जितने टॉपिक तुमने पढ़े हैं मैं आपको बता सकता हूं, उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस करने के लिए, गेट और ईएससी के क्वेश्चंस करने के लिए ये टाइम सफिशिएंट है। तो 2 दिन में जितना भी बैकलॉग है आपका, जिनके भी जो भी क्वेश्चंस पेंडिंग है, जिस भी टॉपिक के क्वेश्चंस पेंडिंग है, तो मेरी सलाह तुम्हारे लिए यही है, पूरा जितना भी अभी तक स्टार्टिंग से पढ़ा है उसको बढ़िया से रिवाइज कर लो, और एक बार बैठ के गेट और ईएससी के ट्रांजिशन कर्व तक के क्वेश्चन, डिजाइन वाले क्वेश्चन अभी मत टच करना। डिजाइन ऑफ ट्रांजिशन कर्व जहां पर लेंथ वगैरह कैलकुलेट करनी हो, उन क्वेश्चंस को मत सॉल्व करना। थ्योरेटिकल पोर्शन जो आपने ट्रांजिशन कर्व का पढ़ा है, इससे रिलेटेड जो भी सवाल यहां तक मिले उनको अच्छे से कंप्लीट कर लेना।
अपने इन 2 दिनों के टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना। मिलते हैं मंडे को फॉर द फर्दर डिस्कशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग बेटा, थैंक यू।